कि इंडो जर्मन के साथ जाओ। वो लोग 100% करवा देते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और आज मेरे पास एडमिट भी है, वीजा भी है। Vayun sir from Kolkata, big congratulations for the German student visa and that too with a German public university. Big congratulations. হ্যাঁ, ইন্ডো জার্মান খুব ভালো কাজ করে। लाइक एनीवन कैन गो फॉर देयर सर्विस, कोई भी इनका सर्विस के लिए जा सकते हैं। मैं ऑनलाइन लिया तो इट वाज अ ग्रेट चॉइस कि मैंने करेक्ट चॉइस किया। और कोई इश्यू नहीं है, इट वाज ऑल सीमलेस। एंड कभी भी घर पे किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो इनके, यू आर पेइंग अमाउंट टू अस, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंसल्टेंसी फीस, और वो भी ऑनलाइन इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो घर पे हाउ वाज द रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम? ना ना, नो नेवर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। लाइक ऑन द स्केल ऑफ 10 आई विल गिव ऑल 10 आउट ऑफ 10। इट वाज ऑल वेरी स्मूथ प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ एकदम टाइम पे कंप्लीट हुई और एकदम प्रॉपर। Vayun sir from Kolkata, big congratulations for the German student visa and that too with a German public university. Big congratulations. थैंक यू सो मच सर। Done. So Vayun sir, let my viewers know that इंडिया में आपका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, क्या परसेंटेज है, क्या कौन सा कोर्स था इंडिया में, आईएलटीएस का अपना स्कोर कार्ड क्या है? So I did my bachelor's in computer science and engineering from Macaut University, which is situated in Kolkata, where I have secured 8.66 CGPA overall. And I was not having a good IELTS man due to my health issue. It was overall 6.0. Okay, perfect. So Vayun sir, I still remember my first meeting with you. I still remember my first meeting with you. The first counseling session. I think you also applied for Germany before us also, right? Yes, sir. जब मुझे अप्रोच किया उससे एक इंटेक पहले आपने खुद से एप्लीकेशंस लगाई थी। आपको Hmm. आपने मल्टीपल पब्लिक यूनि में एप्लीकेशंस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब आपको खुद से जब आपने अप्लाई किया तो पब्लिक यूनि से ऑफर लेटर नहीं आए। लेकिन देन यू कनेक्टेड अस एंड टुडे एंड दिस मंथ वी हैव एडमिशंस फ्रॉम मल्टीपल जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वी हैव योर जर्मन स्टूडेंट वीजा। सो हाउ वाज द एंटायर जर्नी जब आपको एडमिशंस नहीं आ रहे थे और अभी आपके पास एडमिशंस एंड वीजा दोनों है, तो उस समय आपका क्या एक्सप्रेशन था एंड अभी आपका रिएक्शन क्या है? सर, लाइक लास्ट ईयर मैं विंटर 24 में अप्लाई किया था खुद से। इन 12 to 13 पब्लिक यूनिवर्सिटीज आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम ड्यू टू सम अदर रीजंस। आई डोंट नो व्हाई। बट मैं सोच रहा था मैं जर्मनी अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है इनका पब्लिक यूनिवर्सिटीज का। अच्छे सीजीपीए वाले जा सकते हैं या फिर जीआरई वगैरह देनी पड़ेगी। लेकिन आई हैव सीन योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैंने देखा और मेरे को एक प्रीवियस आप लोग के थ्रू उसने वीजा करवाया था, उसने बोला कि इंडो जर्मन के साथ जाओ, वो लोग 100% करवा देते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो मैं बात किया, काउंसलिंग लिया, प्रोफाइल आप लोगों ने देखा मेरा, आप लोगों ने 100% बोल दिया कि हो जाएगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हो जाएगी, एडमिट आ जाएगी। और आज मेरे पास एडमिट भी है, वीजा भी है। Perfect. So I would serve because just because you were on the same footsteps जो हमने भी लिए, तो क्या डिफरेंस थे स्टेप प्रोसेस टाइमलाइन में जब आप खुद हम्म, अप्लाई कर रहे थे, और क्या हम्म। डिफरेंस था स्टेप प्रोसेस टाइमलाइन में जब इंडो जर्मन एजुकेशन आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर रहा था? जैसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार जब एप्लीकेशन हुआ था, फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे जिस दिन पोर्टल खुल रही थी, एप्लीकेशन हो जा रही थी मेरी। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, सीवी वगैरह हो गया, हाउ टू रिफाइन देम, वो आप लोगों ने करके दिया। पिछले बार की तरह मेरी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं थी जिस बार, इस टाइम जितनी स्ट्रांग करके आप लोगों ने उसको पूरा अच्छे से बना के अप्लाई किया था। तो ये दो मेन डिफरेंस है। बाकी प्रोफाइल तो वही थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था। बस उसको शो करने का तरीका, लिखने का तरीका, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग की बहुत बढ़िया थी। तो भाई साहब, जब आपके रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आए थे, यू सेड आपने 12 जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और हम्म, 12 जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब आपने खुद से अप्लाई किया था लास्ट इनटेक में तो रिजेक्शन आए थे। तो जब हम्म, 12 रिजेक्शंस आ जाने के बाद जब आपने हमारे बारे में रिसर्च किया और आपने जब हमसे फर्स्ट काउंसलिंग सेशन लिया एंड वी सेड यस दैट ये प्रोफाइल पे हम लोग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफर दे देंगे, सो हम्म। उस समय वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन एज अ स्टूडेंट जिसने खुद इतने रिफ्यूजल्स देखे वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था?
हाँ सर, मैं तो बस ले लिया कि इंडो जर्मन के नाम पे है, ये लोग बोलते हैं दे देंगे। तो फिर मैंने ट्रस्ट करके आपसे भी बात की थी। मेरे पापा आपसे बात किए थे कि ऐसा ऐसा है, इसका लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो मैंने ले लिया और फिर बस डेली सोचता था कि एडमिट आ जाए तो देखा कि एडमिट आ गई है मेरी। और वो भी बहुत अर्ली एडमिट थी। आई गॉट एडमिट इन, आई गेस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर, यस, अक्टूबर नवंबर। जब एवरीवन इज फ्लाइंग फॉर विंटर सेमेस्टर 2024, तब आप हम्म। समर सेमेस्टर 2025 का एडमिशन लेके बैठे थे। हाँ। Done. So once you got the German Public Uni offer letter, तो आपके लिए कितना रिलीफ था वो जब फर्स्ट ऑफर। बहुत बहुत रिलीफ था सर, बहुत रिलीफ था। मैं तो एक्सपेक्ट ही छोड़ दिया था कि जर्मनी जा पाऊंगा, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। एंड ओवरऑल हमने जितने भी आपकी एप्लीकेशंस करी, तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस कितने स्ट्रक्चर और कितना ऑर्गेनाइज लगा मेरे यहाँ पे इट एप्लीकेशन। वाज इट वाज ऑल परफेक्ट सर। ठीक है। एंड जब हम लोग वीजा प्रोसेस के लिए आगे बढ़े, वीजा का सीवी, अपॉइंटमेंट बुक करना, एसओपी, कवर लेटर, फिनेंस ओवरव्यू, वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म भर के देना, पूरी वीजा फाइल आपको डिलीवर करके देना, और आपको जस्ट वो वीजा फाइल वीएफएस कोलकाता में जाके सबमिट करनी थी, वो कितना ऑर्गेनाइज लगा। और इट वाज फुली ऑर्गेनाइज सर। मैंने बस उनका प्रिंट आउट निकाला, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, ऐसे करना है, जाके सबमिट किया। उन्होंने कुछ बस पूछे कि लास्ट करते नहीं जॉब अगर था। तो मैं स्टूडेंट था लास्ट ईयर, इस बार ही पास आउट 24। तो मेरी कोई job नहीं, और फिर उन्होंने रिलेशन किया नहीं बस। और मेरी वीजा आ गई उसके बाद विद इन 1 वीक। एंड वाइल सर, आई हैव वन मोर क्वेरी फॉर यू, कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, ये सारा रीड किया था जो वीजा के लिए हमने यूज किया था, वो हमने जो आपको दिया था वो। हाँ सर, आई आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड। अगर वो लोग कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, उनको देख उसको देखकर, वो डॉक्यूमेंट देखकर, तो मैं आंसर दे पाऊँ। And while so the main part, we are located in the western part of India. You are located in the eastern part of India. We have the huge difference. You have never visited me. You have never ever met me physically before. And आप मुझे सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जानते हो, इधर माय वेबसाइट, माय यूट्यूब चैनल, माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो कभी भी ये इतना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन अस, वी हैव नेवर मेट टिल टुडे। आपका एडमिशन वीजा हो गया, आज तक हम लोग नहीं मिले। तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना सीमलेस एक ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है, और हमारे साथ कितना सीमलेस प्रोसेस हुआ है आपका। एंड सेकेंडली, आपको कभी भी ये फील हुआ दैट अगर आपने कोलकाता में, स्पेशली इन गुवाहाटी, इन कोलकाता गुवाहाटी में बहुत सारे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं, तो आपने वहां पे लोकल कंसल्टेंट हायर ना करके आप ऑनलाइन कंसल्टेंट गए, या फिर कभी भी ये फील हुआ कि नहीं, ऑफलाइन कंसल्टेंट ज्यादा बेटर पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन स्टडी अब्रॉड सर्विसेज। नो सर, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी कंसल्टेंट। मैं बस देखा कि मेरे को एडमिट कैसे मिल सकती है अब इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे को पता है। तो मेरे को बस एक छोटा सा नहीं, एक बैक सपोर्ट चाहिए था। तो आप लोगों का रिव्यूज अच्छा था, और ऊपर से आप लोग की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरे को बोला कि जाओ इनके पास। तो फिर मेरे को आपसे बात करके भी ट्रस्ट हो गई कि हाँ, ये कर सकते हैं। बस मैंने ले लिया। मैं वैसे कंसल्टेंट देख नहीं रहा था कोई ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, एंड मैं ऑनलाइन लिया। तो इट वाज अ ग्रेट चॉइस कि मैंने करेक्ट चॉइस किया, और कोई इश्यू नहीं है, इट वाज ऑल सीमलेस। एंड कभी भी घर पे किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो इनकी, यू आर पेइंग अमाउंट टू अस, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंसल्टेंसी फीस, और वो भी ऑनलाइन इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो घर पे हाउ वाज द रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम। ना ना, नो नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, यू जस्ट वांटेड दैट ये प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट हो। डन। एंड वाइफ साहब, यू अप्लाइड ऑन योर ओन, वी गॉट द एडमिशन एंड वीजा फाइनली फ्रॉम आवर एंड, जब आपने हमारी सर्विसेज ली। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट वीजा, आपके हाथ में जब वीजा कॉपी आई तब क्या रिएक्शन था आपका। कि वीजा आएगी, रिजेक्ट जाएगी, क्या होगी। लेकिन फिर जब वीजा खोला तो देखा उसमें है, वीजा है, सारा कुछ प्रॉपर है। लाइक मैं बार बार ट्रैक कर रहा था कि मेरी कहाँ पहुंची एप्लीकेशंस, किधर पहुंची है, नहीं पहुंची है।
वो जब कुरियर सर्विस वाले को दे दिए, जैसे वो ब्लू डार्ट वाले को देते हैं, तो मैं ब्लू डार्ट वाले को भी ट्रैक किया था, कम से कम 5-6 बार ट्रैक किया, वो कब आएगी कब आएगी। कल इवनिंग में वो जब आउट डिलीवरी हुई थी मॉर्निंग में, मैं वेट कर रहा था कब आएगी। ठीक है। एंड फाइनली, हाउ विल यू टेल एनीवन आपका एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे कैसा रहा, एंड रेटिंग क्या दोगे, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट? Like on the scale of 10, I will give all 10 out of 10. It was all very smooth process. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ एकदम टाइम पे कंप्लीट हुई और एकदम प्रॉपर। ठीक है। एंड डू यू नो बंगाली? आपको बंगाली आता है? ऐसे तो सर मैं नॉन बंगाली हूँ, बट इधर पे रहा हूँ बचपन से, तो मेरे को बंगाली आती है। देन तो आप इंडो जर्मन के बारे में कुछ बंगाली में बोल सकते हो? हाँ, इंडो जर्मन खूब ভালো কাজ করে। लाइक एनीवन कैन गो फॉर देयर सर्विस, कोई भी इनका सर्विस के लिए जा सकते नहीं, बंगाली में सुनना है, इंग्लिश और हिंदी में नहीं। हैं। स्टार्टिंग की लाइन बोल दिया सर। Okay, then perfect. So, thank you so much, Mayut for trusting us and choosing Indo-German education as you're studying in Germany partner. Thank you so much.